हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आपने दुनिया की बहुत सी जगहों पर अर्थक्वेक की न्यूज सुनी होगी। जैसे टर्की, सीरिया और इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड में भी अर्थक्वेक आए और कुछ शॉक्स तो दिल्ली में भी लगे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर अर्थक्वेक्स की डेफिनेशन कहें तो ये हो सकती है कि जब धरती यानी जमीन कांपती है या हिलती है तो उसको भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। आपको पता है कि हर एक दिन लाखों भूकंप होते हैं जो हमारे लिए इतने जोर से नहीं होते हैं कि हम उन्हें महसूस कर सके, उनको फील कर सके। फिर भी कुछ ऐसे भूकंप होते हैं जो ह्यूमन लाइफ में बड़े नुकसान और लॉस ऑफ लाइफ का कारण बन जाते हैं। ये घटनाएं बहुत भयंकर होती हैं और कई सवाल उठाती हैं, जैसे इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आने के रीजंस क्या हैं? क्या होते हैं अर्थक्वेक? अर्थक्वेक्स आने से पहले हम कैसे जान सकते हैं इसके बारे में और हम कैसे बच सकते हैं, और ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमें कम से कम नुकसान हो? आइए जानते हैं कि इन सब सवालों के साइंटिफिक रीजंस क्या हो सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, please subscribe and hit the bell icon. ओके, लेट्स स्टार्ट। मंडे 6 फरवरी को सुबह 4 बजे के करीब साउदर्न टर्की और नॉर्दर्न सीरिया के बीच दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से सिर्फ 12 माइल नीचे से खिसक गए और इस वजह से एक 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। ये टर्की में 80 साल में सबसे बड़ा भूकंप था। फिर सिर्फ 9 घंटे बाद सेम रीजन में एक और भूकंप आता है जो 7.5 मैग्नीट्यूड का था। अर्थक्वेक के इस डबल अटैक की वजह से हजारों बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई और 20,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इन एरियाज में रहने वाले लोग ऑलरेडी दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना कर ही रहे थे, उसके ऊपर इन अर्थक्वेक्स ने मुसीबतों को और बदतर बना दिया। भूकंप का मेन एपिसेंटर गाजियानटेप सिटी के पास था, जहां अभी लाखों सीरियन रेफ्यूजीज हैं। एलेप्पो, जो कि सीरिया में हुई सिविल वॉर की वजह से पहले ही तबाह हो गया था, ऊपर से ऐसे हैवी अर्थक्वेक्स ने क्या ही तबाही मचाई होगी वहां पर, हम तो बस इमेजिन ही कर सकते हैं। सीज्मोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टर्की एक टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया माना जाता है, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेट्स अनातोलिया, अरबिया और अफ्रीका प्लेट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। नॉर्थ अनातोलियन फॉल्ट और ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट जैसे 2 बड़े फॉल्ट लाइंस इसके आसपास हैं, जिसका हर साल का स्लिप रेट 6 से 10 मिलीमीटर है और ये कंट्री को धीरे धीरे मेडिटेरेनियन सी की तरफ ढकेल रहा है। लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यूएसजीएस के अकॉर्डिंग इन एरियाज में बहुत सी बिल्डिंग्स बड़े भूकंप का सामना करने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से तबाही और ज्यादा बढ़ जाती है। रेचल एबरक्रॉम्बी, जो कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की अर्थ एंड एनवायरनमेंट की रिसर्च प्रोफेसर है, वो 3 दशकों से भूकंप को स्टडी कर रही है, जिसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि कौन से भूकंप ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये स्टार्ट कैसे होते हैं और भूकंप के एक्चुअल सोर्सेज क्या होते हैं। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के सिस्मोलॉजी डिवीजन के प्रेसिडेंट होने के साथ ही वो एक साउदर्न कैलिफोर्निया अर्थक्वेक सेंटर के रिसर्च प्रोजेक्ट की को लीडर भी है, जिसका काम होता है अर्थक्वेक की वजह से जो स्ट्रेस रिलीज होता है उसके मेजरमेंट्स को और इम्प्रूव करना। वो कहती है कि मान लो अगर हम कल या उससे पहले सभी लोगों को बता भी देते कि अर्थक्वेक आने वाला है तो सब लोग सेफली बाहर निकल जाते, लेकिन सभी बिल्डिंग्स तो फिर भी गिर ही जाती, तो ये फिर भी एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी ही होती। एबरक्रॉम्बी के अकॉर्डिंग अगर हम टर्की की सिस्मिक हैजर्ड मैप देखेंगे तो हम अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग, सैटेलाइट मॉडलिंग और जियोलॉजी का यूज करके फॉल्ट की जगह को मैप कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। ईस्ट अनातोलियन फॉल्ट तेजी से मूव कर रहा है और ये 100 या 200 साल में एक बड़ा अर्थक्वेक क्रिएट कर सकता है। टर्की का सिस्मिक हैजर्ड मैप इस अर्थक्वेक को परफेक्टली मैच करता है। प्रॉब्लम अर्थक्वेक नहीं है, प्रॉब्लम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बड़े अर्थक्वेक्स के लिए रेडी नहीं है, जिसमें बिल्डिंग कोड्स और इन्फोर्समेंट ऑफ द बिल्डिंग कोड्स की कमी होती है। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ बिल्डिंग कोड्स स्ट्रॉन्ग है, वो परफेक्ट नहीं है और एक बड़े अर्थक्वेक में कुछ चीजें गिर सकती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट सही तरीके से हुआ है। समटाइम्स हम एक बड़े अर्थक्वेक से पहले छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हुए देख सकते हैं। जीपीएस और रडार का यूज करके हम ग्राउंड मूवमेंट देख सकते हैं, जिसे हम सीस्मिक स्लिप कहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बिना वार्निंग के भी हो जाते हैं। अर्थक्वेक स्टार्ट कैसे होते हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है और इन प्लेट्स की एजेस बड़ी फॉल्ट्स की तरह होते हैं। प्लेट्स स्लोली मूव होते रहते हैं और जब कोई प्लेट दूसरी प्लेट की एज के साथ अटक जाती है तो इससे
प्रेशर बढ़ने लगता है। जब तक वो प्रेशर लूज ना हो जाए, इसी टकराव को अर्थक्वेक कहते हैं। फिर वो प्लेट्स फिर से अटक जाती है, फिर से हिलने लगती है और ऐसे हमें बार बार अर्थक्वेक्स के शॉक्स फील होते रहते हैं। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्टिकल फॉल्ट जो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करता है। इसको हम लेफ्ट लेटरल फॉल्ट कहते हैं। मतलब जिस भी साइड आप खड़े होते हैं उस तरफ से वो फॉल्ट आपके लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रेस फॉल्ट एक राइट लेटरल फॉल्ट है। इसका मतलब जिस भी तरफ आप खड़े होते हैं उस तरफ से आपके राइट साइड मूव हो जाएगा। और जब ये होता है तो रोड्स के बीच में क्रैकिंग लाइंस दिखाई देने लगती हैं, जो काफी माइंड बॉगलिंग होती है। अर्थक्वेक्स को स्टडी कैसे किया जाता है? जब अर्थक्वेक होता है तो कुछ साइंटिस्ट जाते हैं और ये मेजर करते हैं कि किस फॉल्ट पर कितना स्लिप हुआ है। जैसे ही अर्थक्वेक होता है, सिस्मिक वेव्स जनरेट होने लगती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी कंटेंट को मेजर करके हम ये जान सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर फॉल्ट पर कितना एरिया स्लिप हुआ है। हमें ये तो पता है कि मोस्टली अर्थक्वेक्स फॉल्ट पे ही होते हैं, लेकिन कोई बड़ा फॉल्ट भी हो सकता है जिस पर कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ईयर तक कुछ नहीं हुआ। फिर उस फॉल्ट पे कुछ सेकेंड्स में बहुत बड़ा क्रैक हो जाता है जो कि कुछ किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से मूव करता है। यहाँ अर्थक्वेक के हैजर्ड को समझने के लिए हमें दूसरे जगह हुए अर्थक्वेक्स को भी देखना पड़ता है। क्या हम सीरिया और टर्की के अर्थक्वेक से कैलिफोर्निया में होने वाले अर्थक्वेक को समझ सकते हैं? सिस्मिक वेव्स अर्थ के अंदर कैसे ट्रैवल करता है, उनमें कितनी एनर्जी रहती है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है क्योंकि रॉक्स अलग अलग होते हैं, पत्थर अलग अलग होते हैं। सो अर्थक्वेक भी अलग अलग हो सकता है। हम रिसर्च से ये जान सकते हैं कि एक अर्थक्वेक सोर्स पर क्या हुआ है और उससे पहले की सिस्मिसिटी भी देख सकते हैं ताकि हम उसका कंट्रोल समझ सके। लेकिन ये काफी ट्रिकी है। लेबोरेटरी में जहाँ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वेरी कर सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता। कैलिफोर्निया, न्यूजीलैंड, जापान, ओक्लाहोमा में हुए इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स को समझने की जरूरत है ताकि मेजरमेंट्स को इंप्रूव कर सके और यूजफुल कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सके स्ट्रेस रिलीज पे। साइंटिस्ट यूएसएसजी और साउदर्न कैलिफोर्निया अर्थक्वेक सेंटर के एक कलीग के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जिससे वो कम्युनिटी को अर्थक्वेक सोर्स की स्ट्रेस रिलीज की मेजरमेंट्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सके। जब एक जगह पे बड़ा अर्थक्वेक होता है तो क्या उस जगह पे दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए हम सोच सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी कम होती है। हम ये सोच सकते हैं कि उस फॉल्ट पे दोबारा एक 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कैसे हो सकता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होने के लिए स्ट्रेस बिल्डअप होना जरूरी होता है, क्योंकि वो पूरे साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही मूव होते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर कुछ अजीब सा हो और सब कुछ ऑलरेडी शेकिंग हो और फिर भी कुछ स्लिप हो रहा हो तो दोबारा बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। फोर शॉक्स आफ्टर शॉक्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन नहीं है। ये बस सबसे बड़े अर्थक्वेक से पहले या बाद में होने वाले अर्थक्वेक्स होते हैं। आफ्टर शॉक्स बड़े होने के साथ साथ शुरुआत में ज्यादा होते हैं और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ कम हो जाते हैं। सोचिए कि भूमि के टुकड़े जिसमें पहले अर्थक्वेक हुआ था उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ गया है क्योंकि चीजें हमेशा आराम से नहीं होती है। आफ्टर शॉक्स बड़े अर्थक्वेक के बाद धीरे धीरे सिमटने की तरह होते हैं। सिमटने के हिस्से में शायद ये भी शामिल है कि किसी और फॉल्ट लाइन में स्ट्रेस 100 साल या उससे ज्यादा बना है और अब वो भी टूट गया है। शायद यही था दूसरे बड़े अर्थक्वेक का कारण जो 7.8 मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक के बाद आया था। अभी फिलहाल अर्थक्वेक साइंटिस्ट बेहतर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में भी काफी काम हो रहा है। एक और रिसर्च एरिया ये हो सकता है जिसमें हम अर्थक्वेक आने से पहले ही सिग्नल मिल सके और हम उसके लिए जरूरी प्रिपरेशन कर सके। कैलिफोर्निया, ओरेगन और वॉशिंगटन में और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में ऑलरेडी ये काम चल रहा है। कोई भी इसके लिए फोन में ऐप डाउनलोड कर सकता है जिससे जब अर्थक्वेक होने वाले हो तो सिस्मोमीटर्स हिलने लगते हैं तो उसके सिस्मिक वेव से पहले अलर्ट मिलता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो अर्थक्वेक से होने वाले भयानक नुकसान को हम बहुत ज्यादा कम करने में कामयाब हो सकते हैं। इस ऐप से मिलने वाले सिग्नल की वजह से लोग अपने गैस टैंक्स बंद कर सकते हैं, पानी बंद कर सकते हैं और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के बार्ट में ट्रांजिट सिस्टम में ड्रॉप, कवर एंड होल्ड वाला एक अलर्ट यूज हो रहा है। जैसे ही उन्हें मैसेज मिलता है सारी ट्रेन रुक जाती है, सब लोग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे हम एक तूफानी समुद्र में बोटिंग करने नहीं जाते और अगर गए तो इसके लिए हम दरिया को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, राइट? ठीक वैसे ही हमें अर्थक्वेक से बचने के रास्ते सर्च करने होंगे। हम लॉन्गर टर्म के प्रेडिक्शन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा खतरा अर्थक्वेक का कहां पर है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए।
चाहिए। बाकी जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, कुदरत से कोई नहीं जीत सकता, हम बस कोशिश कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड आई होप कि टर्की, सीरिया और दुनिया में जहां भी अर्थक्वेक्स होते हैं वो क्यों और कैसे होते हैं ये हम सबको क्लियर हो गया होगा। और इफ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।